आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 उसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू हैं। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2.10 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन क्या है जी? गिवन दैट a इज़ इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b इज़ इक्वल टू 3i कैप माइनस 4k कैप। दो वेक्टर्स हैं a और b। हमने क्या करना है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। हमने a का प्रोजेक्शन मालूम करना है किसके ऊपर? b के ऊपर। यानी आप यूँ समझ लें हमने a का एक अक्स मालूम करना है b के ऊपर। वो मैं डायग्राम से अभी आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे डाटा में क्या है? हमें दो वेक्टर्स गिवन है, हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी। मालूम क्या करना है? टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, यानी a का प्रोजेक्शन b के ऊपर, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है a cos थीटा इज इक्वल टू मालूम करना है, यानी क्वेश्चन मार्क। अब हम ये समझेंगे कि ये a cos थीटा किस तरह से प्रोजेक्शन है, वो हम अभी अपने कैलकुलेशंस में देखते हैं। तो कैलकुलेशंस में मैथमेटिकली कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो a का प्रोजेक्शन है b के ऊपर, वो a cos थीटा किस तरह से है। तो हम डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ये है a और दूसरा वेक्टर कौन सा है? b। जो b वेक्टर है वो अलोंग x एक्सिस है। अब a वेक्टर जो है ये एंगल बना रहा है थीटा, कोई एंगल बना रहा है थीटा किसके साथ? b के साथ। तो अगर x एक्सिस के साथ किसी वेक्टर का एंगल को बन रहा हो तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, आप जानते हैं। जो x एक्सिस के अलोंग होता है उसे हम कहते हैं ax, और जो y एक्सिस के अलोंग होता है वो इस वेक्टर का y कंपोनेंट कहलाएगा। अब जो ax कंपोनेंट है एक्चुअली ये b के ऊपर आया हुआ है, और यही ax कंपोनेंट जो है वो प्रोजेक्शन है, यानी साया पड़ रहा है किसके ऊपर? b के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो ax है ये a cos थीटा है। इट्स मीन कि अगर हमसे प्रोजेक्शन पूछा गया है a का b के ऊपर तो हमें ax निकालना है, और ax किसके बराबर होता है? a cos थीटा के। तो हम a cos थीटा कैसे मालूम करेंगे? हम मालूम करेंगे a डॉट b के थ्रू। a डॉट b हम जानते हैं कि ये बराबर होता है आपके पास a b cos थीटा। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब हमने यहाँ से क्या करना है? हमें a cos थीटा मालूम करना है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और ये हो जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय ये जो b है, जो कि मैग्नीट्यूड है किसका? वेक्टर b का, वो हमारे पास यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये a cos थीटा सेपरेट हो गया, यानी अलग हो गया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब a cos थीटा निकालने के लिए हमें a डॉट b भी निकालना है और b का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम a डॉट b मालूम कर लेते हैं। a डॉट b यानी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का। अब हमारे पास वेक्टर a जो है उसकी वैल्यू क्या है? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? b के साथ। और b की वैल्यूज कौन सी हैं? 3i कैप माइनस 4k कैप। अब पीछे कई न्यूमेरिकल्स में हम ये डॉट प्रोडक्ट कर चुके हैं, 2.6 में, 2.8 में, 2.7 में। हमने डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिया था? i का i के साथ होगा, j के साथ, और k का k के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि i का अगर हम j के साथ या k के साथ लेते हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी 90 एंगल बनाते हैं, तो वो जीरो हो जाता है। यानी जस्ट हम क्या करेंगे? i का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 है और यहाँ पे i का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। तो ये 1 और 3 आपस में डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन i का k के साथ जो है वो जीरो हो जाएगा, तो हम नहीं लिखेंगे। अब j का यहाँ पे आप देखें, j कैप जो है वो i के साथ भी ज़ीरो हो जाएगा और k के साथ भी ज़ीरो, लेकिन ये जो k कैप है ये हमें वैल्यू देगा तो प्लस, सॉरी ये प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 4 और k कैप मल्टीप्लाई होके डॉट प्रोडक्ट के थ्रू 1 हो जाएंगे। तो a डॉट b जो है वो क्या बनेगा? 3 माइनस 12 जो कि बनता है माइनस 9, यानी 3 में से आप 12 माइनस कर सकते हैं मैथमेटिकली, वो 9 आता है। ये हमने a डॉट b मालूम कर लिया। अब हम निकालते हैं b का मैग्नीट्यूड। जो b है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट, और जो i कैप के साथ 3 है यानी जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर,
प्लस जो हमारे पास है ये -4 के कैप के साथ जे कैप वाली मिसिंग है वैल्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड में याद रखिएगा हम ऊपर वेक्टर नहीं डालते होते। 3 का स्क्वायर करेंगे ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16। अब 9 और 16 को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है। अब हमने ए डॉट बी भी मालूम कर लिया, बी भी मालूम कर लिया। अब हम इक्वेशन 1 में वापस जा सकते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो थी ए कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -9 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड और वो कितना है 5। अब ये देखिए हमने ए कॉस थीटा मालूम कर लिया, ए कॉस थीटा हमने मालूम कर लिया। इट्स मीन ये प्रोजेक्शन है किसका, ए का बी के ऊपर। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.10। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।